शबे मेराज का वाक़या। मेराज की घटना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक महान चमत्कार है और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने विभिन्न निशानियों का जो अनुभव कराया ये भी अति महत्वपूर्ण है। मेराज के दो भाग हैं, प्रथम भाग को इसरा और दूसरे को मेराज कहा जाता है, लेकिन सार्वजनिक प्रयोग में दोनों ही को मेराज के नाम से याद कर लिया जाता है। इसरा क्या है? इसरा कहते हैं रात के एक भाग में चलना। अभिप्राय यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात के एक भाग में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा बैतुल मक़दिस तक की यात्रा। इसका वर्णन अल्लाह ने सूरह बनी इसराइल इसरा के शुरू में किया है। क्या ही महिमावान है वह जो रातों रात अपने बंदे मोहम्मद को प्रतिष्ठित मस्जिद काबा से दूरवर्ती मस्जिद अक़सा तक ले गया, जिसके चतुर्दिक को हमने बरकत दी ताकि हम उसे अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। निस्संदेह वही सब कुछ सुनता दिखता है। अल कुरान सूरह इसरा एक मस्जिद हराम मक्का में है और मस्जिद अक़सा फ़लस्तीन में है। दोनों के बीच की दूरी 40 दिन की ये दूरी अल्लाह के आदेश से रात के एक थोड़े से भाग में तय हो गई, जिसमें अल्लाह की महानता की पहचान है कि उसका कोई भी काम माध्यम का पाबंद नहीं होता। मेराज क्या है? मेराज का अर्थ होता है चढ़ने का माध्यम अर्थात सीढ़ी। मस्जिद अक़सा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर ले जाया गया। कुछ रिवायतों में सीढ़ी का शब्द प्रयोग हुआ है कि इसी के द्वारा आपको आसमानों पर ले जाया गया, इसीलिए आसमानी यात्रा के इस दूसरे भाग को मेराज कहा जाता है। इसका कुछ वर्णन अल्लाह ने सूरह नज्म में किया है और अन्य बातें हदीसों में विस्तृत रूप में बयान। इसरा और मेराज की यह घटना वास्तव में एक महत्वपूर्ण चमत्कार है। विदित है कि 40 दिन की यात्रा रात के एक थोड़े भाग में कर लेना किसी इंसान के वश की बात नहीं। प्रकार रात के उसी भाग में आसमानों की सैर कर लेना भी प्रत्यक्ष रूप में एक अनहोनी सी घटना है, परंतु जब उसकी निस्बत अल्लाह की ओर हो अर्थात उसमें अल्लाह की शक्ति पाई जाए तो फिर उसे वह समझना किसी मुसलमान के योग्य नहीं। इसीलिए इस प्रकार की घटनाओं को मोजज़ा अर्थात चमत्कार कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है विवश कर देने वाली घटनाएं। अब हम इसरा और मेराज की घटनाओं का संक्षिप्त में वर्णन कर रहे हैं। सीना चीरा जाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने घर में सोया हुआ था कि मेरे पास एक सज्जन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और वह मुझे काबा के पास हतीम में ले आए। फिर मेरा सीना चीरा, मेरा दिल निकाला और एक सोने का तश्त लाया गया जो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था। उससे मेरा दिल धोया और पहले की तरह। बुखारी मुस्लिम। सीना चीरे जाने की घटना सही रिवायतों में मौजूद है, इसलिए इसमें किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश और यह पहली बार नहीं था, अपितु इससे पहले भी 2 बार हो चुका था। पहली बार बाल्यावस्था में जब आप हलीमा सादिया के घर में परवर पा रहे थे और दूसरी बार नबी बनाए जाने के समय, जैसा कि हाफिज इब्ने हज्र ने बयान किया। और शायद इसमें हिकमत ये थी कि आपको बाद में पेश आने वाली बड़ी बड़ी घटनाओं के लिए तैयार किया जाए। जादुल खतीब डा हाफिज मोहम्मद इसहाक जाहिद 1/289। इसरा की शुरुआत। फिर उसके बाद एक जानवर लाया गया जो घोड़े से छोटा और गधा से थोड़ा बड़ा था और सफेद था। उसे बुराक कहा जाता था। उसका हर कदम आँख की मछोड़ पर पड़ता था। हजरत अनस रज़ कहते हैं कि बुराक को जब लाया गया जिस पर जैन कसी हुई थी, जब उसको नकील डाली गई तो उसने कुछ तंगी उससे कहा गया, क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तंगी करती हो जबकि अल्लाह के पास उनसे अधिक सम्मानित कोई नहीं। उसने जब ये बात सुनी तो उसके पसीने छूट गए। तिर्मिज़ी अलबानी ने इसे सही कहा है। बैतुल मक़दिस में नबी फरमाते हैं, मैं उस बुराक पर सवार हुआ यहाँ तक कि बैतुल मक़दिस में पहुँच गया। अतः मैं नीचे उतरा और अपनी सवारी को उसी स्थान पर बांधा जहाँ अन्य संदेष्टा बांधा करते थे। फिर मैं मस्जिद के अंदर चला गया और उसमें 2 रकत नमाज अदा। और दूसरी रिवायत में यह है कि मैंने सारे संदेष्टाओं को जमात से नमाज पढ़ाई। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे लेकर 7वें आसमान की ओर गए और दरवाजा खुलवा। पूछा गया, कौन साहब आए? कहा कि जिब्रील। पूछा गया, और अपने साथ कौन साहब आए? जवाब दिया कि मोहम्मद पैगंबर। पूछा गया, क्या उन्हें बुलाने के लिए भेजा गया? कहा कि हाँ। तब कहा कि उनका और आपका स्वागत है, क्या ही अच्छे आने वाले हैं वे। जब अंदर गए तो वहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि यह आपके जद्दे अमजद है, उन्हें सलाम। मैंने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया और कहा, आपका है नेक नबी और नेक। फिर सिदरतुल मुंतहा मेरे सामने कर दिया गया। मैं खा कि इसके फल हिज्र स्थान के मटकों की तरह बड़े थे और उसके पत्ते हाथियों के कान की तरह। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि यह सिदरतुल मुंतहा है। वहाँ 4 नदियाँ देखीं, 2 नीचे की ओर और 2 ऊपर की ओर। मैंने पूछा, जिब्रील ये क्या है? उन्होंने बताया कि 2 अंदर वाली नदियाँ जन्नत में और 2 बाहर वाली नदियाँ नील और फरात। शबे मेराज का असल तोहफा। फिर मेरे सामने बैतुल मामूर को लाया गया। वहाँ मेरे सामने 3 बर्तन प्रस्तुत गए, एक में शराब, दूसरे में दूध और तीसरे में शहद। मैंने दूध का बर्तन ले लिया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यही प्रकृति है और आप तथा आपकी उम्मत इसी पर कायम है। फिर मुझ पर दिन और रात में 50 नमाजें अनिवार्य की गईं। वापस हुआ और मूसा के पास से गुजरा तो उन्होंने पूछा, किस चीज का आपको आदेश? मैंने कहा कि दैनी
का 50 समय की नमाजों का। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लेकिन आपकी उम्मत में इतनी ताकत नहीं है। वल्लाह मैं इससे पहले लोगों को आजमा चुका हूँ और इसराइल के साथ मेरा सख्त अनुभव है, इसलिए अपने रब के सामने जाए और उनमें कटौती के लिए निवेदन किया। अतः मैं अल्लाह के दरबार में गया और कमी के लिए पूछा तो 10 समय की नमाजें कम कर दी गयी। फिर जब वापसी में मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने फिर वही सवाल किया। फिर उन्होंने कहा कि आप अल्लाह की सेवा में दोबारा जाए। उस बार भी 10 समय की नमाजें कम कर दी। फिर मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने वही मांग तीसरी बार भी दोहराए। अतः इस बार भी अल्लाह के दरबार में उपस्थित होकर 10 समय की नमाजें कम कराई। मूसा अलैहिस्सलाम के पास फिर गुजरा, उन्होंने फिर यही राय जाहिर की। फिर बारगाहे इलाही में हाजिर हुआ तो मुझे 10 समय की नमाज का आदेश था। मैं वापस होने लगा तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने वही कहा। अब बारगाहे इलाही में उपस्थित हुआ तो दैनिक 5 समय की नमाजों का आदेश शेष रहा। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो आपने कहा, अब कितना कम हुआ? मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि दैनिक 5 बार की नमाजों का आदेश हुआ है। कहा कि आपकी उम्मत इसकी भी ताक नहीं रख। मेरा तजर्बा पहले लोगों से हो चुका है और इसराइलियों का मुझे कड़वा अनुभव है। अपने रब के दरबार में फिर हाजिर होकर नमाज में कटौती के लिए निवेदन करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अल्लाह सर्वशक्तिमान से सवाल कर चुका और अब मुझे शर्म आती, अब मैं बस इसी पर राजी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर जब मैं वहाँ से गुजरने लगा तो एक आवाज़ने वाले ने आवाज लगाई। मैं अपना आदेश जारी कर दिया, ए मोहम्मद, अब हर दिन और रात में 5 नमाजें ही हैं और हर नमाज 10 नमाजों के बराबर। अतः ये गिनती में 5 है परंतु पुण्य के एतबार से 50 नमाजें। अल्लाह हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।